इस वीडियो में हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम एक आयताकार आकृति का एक कार्डबोर्ड लेते हैं जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है। इसे जब हम फोल्ड करेंगे तो ये कार्डबोर्ड कुछ ऐसा हो जाएगा। इसे पूरा फोल्ड करने पर यह एक आकार ले लेता है। एक रेक्टेंगल है। अगर इसके जो है दोनों साइड्स को मैं इस तरीके से मोड़ के जोड़ दूं तो जो रिजल्टेंट फिगर मिलेगा ये एक सिलेंडर होगा। दूसरे तरीके से देखें तो यदि हम वृत्त के ऊपर वृत्त रखें तो यह एक नई आकृति ले लेता है। अब हम यदि केवल उसका आउटर लाइन मतलब पृष्ठ को दिखाएं तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगा, जो कि एक बेलन की आकृति है। इसमें AB ऊंचाई है जिसे H से रिप्रेजेंट किया जाता है, BC त्रिज्या है जिसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये वाला पार्ट वक्र भाग है, और ये वाला पार्ट ऊपरी वृत्तीय भाग है, और ये वाला पार्ट नीचे का वृत्तीय भाग है। अब हम आपको एक खास बात बता दें, इस वीडियो में हम लंब वृत्तीय बेलन के बारे में पढ़ेंगे। लंब वृत्तीय का मतलब होता है यदि हम एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज लाइन ड्रॉ करें तो ऊर्ध्वाधर रेखा बेलन के बीच से पास करेगा, पर यदि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा बेलन के बीचों बीच पास नहीं करे तो यह तिर्यक बेलन होता है, जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में हम केवल लंब वृत्तीय बेलन के बारे में पढ़ेंगे। लंब वृत्तीय बेलन के कुछ एग्जाम्पल है कलर पेंसिल, फ्लूट मतलब बांसुरी, रिफिल इत्यादि। अब हम लोग बेलन के एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे जिसकी त्रिज्या R और ऊंचाई H है। जैसा कि हम जानते हैं कि आयत को फोल्ड करके बेलन के एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कवर कर सकते हैं। अज्यूम करते हैं कि आयत की लंबाई L और चौड़ाई B दी हुई है। चूंकि आयत बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कवर कर सकता है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल होगा। हम यह भी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और आयत की लंबाई बेलन के परिमाप के बराबर होगा जो कि एक वृत्त है, और आयत का चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के इक्वल होगा। बेलन के आधार का परिमाप जो कि 2 पाई r के इक्वल होगा, और ऊंचाई जो कि H दिया हुआ है। तो इस प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2 पाई RH। आप इस फॉर्मूला को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम लोग बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें बेलन की त्रिज्या R और ऊंचाई H दी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को इस आयत से कवर कर सकते हैं। बेलन के ऊपर पार्ट में एक वृत्तीय क्षेत्र है जिसे हम शीर्ष वृत्त से कवर कर सकते हैं, और आधार में जो वृत्त है उसे हम आधार वाले वृत्त से कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयत और दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं। हम जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH होता है, और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर होगा, जिसे सिंप्लीफाइड करने पर हमें 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R मिल जाता है, जो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम एक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपके सामने है, इसका सलूशन देखते हैं। अज्यूम करते हैं कि ऐसा एक घन है जिसका त्रिज्या बराबर R और ऊंचाई बराबर H है। हमें R बराबर 7 सेंटीमीटर और H बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R होता है। R और H की वैल्यू पुट करके सॉल्व करने पर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।